Hello friends, welcome back to my channel. Before starting the video, please do subscribe my channel. हम देख रहे थे गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके एपिसोड 1 में हमने देखा था कि नारी और लीसेंग को पता चलता है कि ये दोनों तो नेबर्स हैं। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, बट जब नारी उसके रूम में जाकर देखती है तब उसको रियलाइज होता है कि हाँ, ये तो सच है, ये कोई सपना नहीं है। तब उन दोनों अपना परेशानी से सर पकड़ते हुए कुछ सोच रहे होते हैं, तभी नारी एक डिसीजन लेती है कि अब से हम लोग ऑफिस के बाहर स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं ऑफिस के बाहर तो हम एक दूसरे को इग्नोर कर देंगे। लीसेंग इस बात पर राजी हो जाता है। नारी अपना कूड़ा उसके घर पर छोड़कर चली जाती है। वो जब ऑफिस जा रहे होते हैं, नारी बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। तो वो जैसे ही पलट कर दूसरे रास्ते से जाने लगते हो, कहते हैं आप कहाँ जा रही हो। वो कहता है मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ। नारी बोलती है अच्छा। फिर वो लोग बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। बस आती हुई देखकर नारी बोलती है कि इस बस में मैं जाऊंगी, तुम नेक्स्ट बस में जाना। बट लीसेंग बोलता है लेट तो मैं भी हो रहा हूँ, और इस चक्कर में नारी चढ़ जाती है एक रॉन्ग बस में। लीसेंग उसको यही बताने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो कहाँ सुनने वाली थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मातेंग पे। मातेंग फिर से पैराशूट से लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा होता है, बट इस बार वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ जाता है उसका सेक्रेटरी, जो कि बहुत डरा हुआ होता है, जिसको मातेंग धक्का मार देता है, वो खुद भी टूट जाता है। टीम 3 के लोग सोच ही रहे होते हैं कि कौन हमें ज्वाइन करने वाला है, इतने में ही मातेंग का पैराशूट लैंड हो जाता है। नारी पहुंचती है ऑफिस में लेट, जिसको देखकर मैनेजर बोलता है लगता है ऑफिस टाइमिंग चेंज हो गई है। वो सॉरी बोल के जाती है। लीसेंग बोलता है मेरी क्या गलती है इसमें। काम में भी लेट आती है और वो कल के कपड़ों में होती है। उसको भी मैनेजर सेम ही बात बोलता है। माता गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने खड़ा होकर देख रहा होता है, बट वो लैंड हुआ होता है अपने बेचारे सेक्रेटरी पर। तरस आ रहा है मुझे उस पर। अब ऑफिस में नारी अजीब तरीके से बात कर रही होती है लीसेंग से। लीसेंग बोलता है इसको क्या है, और वो उसको डांटने लग जाती है, बट वो एक फोन आने का बहाना करके मीटिंग रूम में घुस जाता है। मीटिंग रूम में वो जाकर अपना फोन चेक करता है, तब उसको पता चलता है कि उसको कॉल कर रही है हियोंग। हियोंग के साथ कल जो भी हुआ वो सब याद करके बोलता है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा। और वो कॉल पिक कर बोलता है आई एम सो सॉरी हियोंग, मैं कल आ नहीं पाया था। हियोंग बोलती है कोई बात नहीं, चलो आज मिलते हैं। नारी, कांगमी और सियोंग बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी कांगमी रियलाइज करती है कि कुछ है, और वो देखती है ओ ब्लड। फिर वो उसको टेस्ट करती है तो उसको पता चलता है अरे ये तो एक सॉस है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वो बोलती है शायद मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने किसी को किस किया है। तब वो सब लोग किस सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कल क्या हुआ है क्या। वो बोलते हैं पता नहीं ये रियलिटी है या ड्रीम है, बट कुछ तो है। मातेंग की एंट्री दिखाते हैं हमें ऑफिस में। वो देखता है अच्छा कॉमन लोगों के ऑफिस ऐसे होते हैं, बट मैनेजर उसको उसकी टीम में भेज देता है और उसकी सीट पर, जहाँ पर वो इंट्रोडक्शन देता है और एक बहुत अच्छी सी स्पीच देता है। अब जैसे ही सबके साथ इंट्रोडक्शन की बारी आती है, वो बोलता है नहीं मैं अपने आप सबको पहचानूंगा, और वो सबके गलत नाम लेकर बोल रहा होता है। यहाँ पर उस बेचारे का पचका होता है, लेकिन लीसेंग को बहुत पसंद आता है। कांगमी आती है लेट। वो देखती है मातेंग को, उसको देखते ही याद आ जाता है कि कल जो किस हुई है उसकी, वो मातेंग के साथ हुई है। जिसको देखकर वो अपना फेस हाइड कर लेती है अपने बालों से। उसको देखकर सब कहते हैं पागल हो गई है क्या तुम, ये क्या कर रही हो। वो कहती है फैशन है ये आजकल फेस पे बाल रखने का। और वो इधर उधर टकराती हुई, लोगों सामान गिराती हुई, लोगों के साथ टकराती हुई वहां से छुप छुपाती चली जाती है। कान में छुप रही होती है तो मिस यंग पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलती है मुझे अच्छे से याद नहीं है कि ये रियलिटी है या सपना। तो उसको हिप्नोटाइज करके याद दिलाती हैं। तब उसको होश आता है तो वो बोलती है अरे हाँ ये तो रियलिटी है, मैंने सच में किस किया है। यहाँ पर ली सैंग और मातेन का अच्छा टाइम पास हो रहा होता है। वो कैफेटेरिया जाते हैं खाना खाने के लिए। वो कांगमी के टेबल पे ही ली सैंग जाकर बैठ जाता है। कांगमी अपना फेस पत्तों से हाइड कर लेती है। उन पत्तों को छीन कर ली सैंग देखता है कि मैं ऐसा क्या है जो तुम अपने फेस पे लगा रही हो, बट हमारी बेचारी कांगमी अपना फेस ट्रे पर हाइड करके चली जाती है। यहाँ पर हमारा मातंग अपनी सोने की चम्मच से खाना खा रहा होता है कैफेटेरिया में, जो कि उसको बहुत पसंद आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि ऑफिस में सारा काम ली सेंग मातंग को समझाने के बजाय खुद ही करे जा रहा था, जिसको देखकर नारी भी मन मन में सोच रही थी ये कितना बड़ा पागल है ना। फिर ली सेंग उसको कॉफी बनाना सिखाता है। कॉफी मातेंग को इतनी पसंद आती है कि वो एक के बाद एक पीता ही जा रहा होता है। मैनेजर आकर बोलता है कि सिर्फ कॉफी पीते हो या कुछ और भी पीते हो। फिर वो लोग शाम को जाते हैं बार में, वहां पर वो लोग पार्टी करते हैं। उनके पार्टी में एक रूल था कि सभी लोग एक ही ग्लास से ड्रिंक करेंगे, जिसको देखकर हमारा मातेंग की तो हालत खराब हो रही होती है और वो हैरान हो रहा होता है कि कैसे लोग हैं। फिर जैसे ही टर्न आती है हमारे मातेंग की, उसको कुछ ना कुछ आइडिया तो लगाना ही था। वो नहीं शेयर कर सकता था सबका ग्लास,
तो वो अपनी पॉकेट से निकालता है एक गोल्ड का स्ट्रॉ, जिससे वो ड्रिंक करता है। उसको देखकर सबका मूड ऑफ हो जाता है और सब लोग उसको बोलते हैं तुमने तो हमारी पार्टी का मूड खराब कर दिया है। तो उसको भी वो एक सिल्वर का स्ट्रॉ निकाल कर दे देता है, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर कांगमी को दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रही हूँ अपने फेस पर, बट ड्रिंक करने के लिए उसको प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। जैसे ही वो निकालती है, मातेंग उसके सामने आकर बैठ जाता है, बट वो फटाफट से अपना फेस हाइड कर लेती है मेन्यू कार्ड से। मेन्यू कार्ड को से अपना फेस छुपा रही थी कांगमी, इसीलिए वो उससे मेन्यू कार्ड छीन लेता है और कहता है दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ क्या है मेन्यू कार्ड में, मुझे भी ऑर्डर करना है। और फिर वहां पर मातेंग उसका फेस फाइनली देख लेता है। जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होता है, कांगमी बोलती है चलो बाहर चल के बातें करते हैं। तो जैसे ही बाहर जाते हैं, सब बोलते हैं छोड़ो इनको, हम लोग अपनी पार्टी करते हैं। और यहाँ पर हमारा ली सेंग बनाने लग जाता है सबके लिए शोजू बॉम्ब। जैसे ही वो शोजू बॉम्ब बनाता है और टिश्यू पेपर से वो क्लीन करता है ग्लासेस को, और वो ऐसे ही फेंक देता है टिश्यू पेपर को, जो कि जाकर सीधा गिरता है नारी के फेस पे। लो, बच गई ली सेंग की बैंड। कांगनी बोलती है कि क्या हुआ, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें, मुझे कुछ कल का अच्छे से याद नहीं है। तो वो बोलता है देखो इस लेटर में मैंने अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी हैं। कांगनी को लगता है कि ये लव लेटर दे रहा है, उसके तो मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। बट माताएं सोचते हैं इसको क्या हुआ, ये पागल है क्या। फिर दिखाया जाता है कि कल एक्चुअली हुआ क्या था। कल असल में रोड साइड टेंट रेस्टोरेंट में बैठकर हमारा मातेन कर रहा था अपना डिनर एंजॉय। वहां पर ड्रंक हालत में आ जाती है कांगनी। उसको ड्रंक देखकर सेक्रेटरी उसको रोकता है, बट वो उसको पुश करके अंदर एंटर कर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, सब लोग अपने घर की तरफ ड्रंक होकर निकल पड़ते हैं, और नारी और ली सेंग भी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं बातें करते करते। फिर मातेंग कैब रोकता है कांगमी के लिए। कांगमी को तो देखकर उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं मातेंग को देख देख कर। फिर देर रात को बज रहा होता है लीसेंग का जोरों से दरवाजा, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है इतनी रात को कौन आ गया है मेरे घर पर। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, हमारी नारी डर घबराती हुई डर के उसके घर में आकर घुस जाती है, और वो बोलती है मेरे घर में कोई घुस गया है। ये सुनकर ली सेंग जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसके घर में जाकर जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, उसके घर की बिखरी हुई हालत देखकर कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ तो कुछ बहुत बुरा हुआ है। बट वो जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगता है, कामनी उसको रोक लेती है और बोलती है नहीं, मेरे घर में जो घुसा है वो कोई इंसान नहीं, वो एक स्पाइडर है। जिसको देखकर वो फिर डर जाती है। ली सेंग उस स्पाइडर को पकड़ के मार के फेंक देता है और उसके घर को अच्छे से अरेंज कर देता है। तभी उसको आ जाता है एक मैसेज, जिसको देखकर वो जाने लगता है। नारी बोलती है कि नहीं मत जाओ, अगर दोबारा से स्पाइडर आ गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन ली सेंग चला जाता है। ली सेंग के घर पर आया होता है एक बंदा, जिसको रूम शेयर करना होता है ली सेंग के साथ। लेकिन तभी नारी दरवाजा फिर से नॉक करने लग जाती है, जिससे परेशान होकर अजीज को ली सेंग बोलता है कि अगर तुमने इस लड़की से मेरा पीछा छुड़वा दिया तो तुम मेरे साथ ये रूम शेयर कर सकते हो। अजीज जाता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है नारी बोलती है तुम कौन हो, ये तो ली सेंग का घर है। अजीज बोलता है ली सेंग का घर था, अब ये मेरा घर है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जो भी हो चलो मेरी हेल्प करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अजीज बोलता है नहीं, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं करनी, और वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसको देखकर ली सेंग तो इतना खुश हो जाता है, कहता है भाई तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और यहाँ पर कांगमी गाड़ी में बैठकर खोलती है उस लेटर को, और उसको तब पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। उसने कर रही थी मातेंग के सेक्रेटरी की बहुत बुरी पिटाई, और फिर वो मातेंग को भी पीटने जा रही थी। वो बेचारा अपनी टेबल से खुद को बचा रहा होता है, बट कांगमी उसकी टेबल छीन लेती है और दूर फेंक देती है। फिर वो मातेंग के पास जाकर बैठ जाती है। मातेंग डर के मारे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो फूंक मारने लग जाता है। तभी उसके लिप्स पर नजर पड़ती है कांगमी की, जिससे उसको ना गलतफहमी हो जाती है कि उसने उसको किस किया था, बल्कि असल में मातंग उसको फूंक मार रहा था, और वो उसके मुंह पर चिकन लगा देता है, जिससे उसको लगता है कि ओ हम दोनों की किस हो गई है। और वो वहां से चली जाती है उसको थैंक्स बोलकर। अजीब है ना। और वो रो रही होती है क्योंकि मातंग ने उस लेटर में उसको जितना भी उस रेस्टोरेंट का डैमेज था वो सब पे करने के लिए बोला होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ली सेंग के घर पर। ली सेंग कितना खुश होकर घूम रहा था और अजीज को अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई तूने तो बहुत बड़ी बला से मेरा पीछा छुड़ा दिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब मैं फ्री हूँ। बट तभी नारी की आवाज सुनता है और वो हैरान हो जाता है कि नारी की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो पलट कर देखता है कि नारी तो उसी के घर के अंदर बैठी हुई है। अब ये सब देखकर अजीज वहां से कल्टी हो जाता है और अपने रूम में कोई बहाना बनाकर जाने लगता है। अब नारी बहुत गुस्सा करती है
ली सेंग को, फिर वो वहां से जाने लगती है। ली सेंग बोलता है नहीं तुम नाराज मत हो, और जैसे ही वो जाती है बाहर आ जाती है स्पाइडर। स्पाइडर को देखकर हो जाती है हमारी नारी की फिर से हालत खराब, और वो डर के मारे चढ़ जाती है ली सेंग के ऊपर। जैसे ही स्पाइडर उनके और पास आने लग जाती है वो और जोरों से डरती है और हिलती है, और वो दोनों कॉरिडोर में ही गिर जाते हैं। ली सेंग को इतनी टाइटली पकड़ा होता है नारी ने कि वो बेचारा खुद को छुड़वा नहीं पा रहा होता है, और नारी डर के मारे उसी के ऊपर चढ़ी रहती है। तभी वहां पर आ जाती है ह्योंग। वो देखती है कि दोनों कॉरिडोर में किस हालत में पड़े हुए हैं, इनको क्या हुआ है। बट वो बोलती है ठीक है चलो कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। ली सेंग बोलता है नहीं मत जाओ। उसके साथ बेचारे के साथ हमेशा कुछ ऐसा ही बुरा होता है। यही पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। गाइस प्लीज शो मी सम लव बाय लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल